हेलो फ्रेंड्स, हाईम्यून सबको सब्सक्राइब करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हाईम्यून सब। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने 59 चाइनीज़ ऐप जो इंडिया में बैन हुए उसके बारे में अपना एक व्यू रखा था। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको जाके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। उस वीडियो में दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, साइबर अटैक। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको साइबर अटैक के बारे में नहीं पता है और वो लोग पूरी जानकारी नहीं रखते हैं उसके बारे में, केवल इतना ही जानते हैं कि साइबर अटैक हमारे को हो सकता है। तो आइए हम आज बात करते हैं कि साइबर अटैक क्या होता है और उससे क्या क्या नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, साइबर अटैक दो तरह के होते हैं। पहला होता है वेब एप्स अटैक, सेकंड होता है आपका डीडोस अटैक। पहले हम बात करेंगे वेब एप्स अटैक के बारे में। वेब ऐप अटैक्स एक्चुअली में जो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनका एक सर्वर होता है और वो सारे डेटा जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उसका पूरा डेटा उस सर्वर में जाके जमा हो जाता है। चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो आपके फोटोज हो, चाहे आपके मैसेजेस हो, चाहे आपके कोई भी डेटा आपने उसमें जो आपने ऐड कर रखा है, चाहे वो आपके बैंक डिटेल्स हो या जो भी चीज़ें आपने डाली हुई है मोबाइल में, वो सारी चीज़ें उस सर्वर में जाके ऐड हो जाती हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँ चाइनीज़ ऐप के बारे में तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी आजकल रही है, जिसमें से नंबर 1 पे आता है टिकटॉक। टिकटॉक एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सारी जानकारियाँ आपसे बिना आपके परमिशन के उसमें चली जाती हैं। आप कभी भी नोटिस आप किए होंगे, जब भी आपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन किया होगा, आपसे उसमें कभी भी अलाउ करने के लिए कोई भी चीज़ का आपसे परमिशन नहीं मांगा जाता है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कंपनी उनके पास डेटा चली जाती है। जबकि बाकी जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसमें हमेशा आपसे एक परमिशन मांगा जाता है, क्या मैं आपके फोटोज़ को यूज़ कर सकता हूँ, आपके वीडियोज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ, आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये सब जानकारियाँ जो हैं आपसे मांगी जाती हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। और वेब एप्स अटैक में दिक्कतें क्या होती हैं? जब भी ये अटैक आपके ऊपर होता है तो उसमें सबसे पहले आपकी सारी जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट पे प्रॉब्लम आ सकती है, आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है, आपकी सारी जानकारी उनके पास चली जाएगी, उसका गलत इस्तेमाल भी और तरीके से किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। आप अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको एक प्रिवेंशन में बताऊँगा कि इसको आप कैसे इससे बच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको डाउटफुल लगता है, जिसमें आपको अलाउ नहीं मांग रहा है या आपसे परमिशन नहीं मांगी जा रही है, तो उस एप्लीकेशन को कभी भी डाउनलोड ना करें। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करना चाहूँगा डीडोस अटैक के बारे में। दोस्तों, डीडोस अटैक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं उसके द्वारा एक किसी पर्टिकुलर सर्वर पे अटैक करना। जैसे आप सपोज करिए आपने फ्लिपकार्ट आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, तो अगर किसी ने अगर डीडोस अटैक किया होगा फ्लिपकार्ट के सर्वर पे, तो आप जब भी किसी भी तरह से अगर सिस्टम या मोबाइल के थ्रू आप जब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, अपने प्रोडक्ट को देखने की कोशिश करेंगे फ्लिपकार्ट पे, तो आपको नहीं दिखेगा, आपका बार बार लोडिंग ही शो करेगा और वो वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। तो ये होता है डीडोस अटैक। किसी भी हैकर द्वारा डीडोस के थ्रू किसी सर्वर पे जाके अटैक करना, कि उसके सर्वर को बैठा देना, ये हो गया। इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व किए जाते हैं। जैसे हो सकता है मेरा खुद का मोबाइल भी उस सर्वर पर अटैक कर रहा हो, ये मुझे नहीं पता चल सकता है, क्योंकि वो हैकर बहुत सारे सिस्टम को अपने साथ मिला लेता है और उसके द्वारा उस ट्रैफिक पे अटैक करता है, इंटरनेट ट्रैफिक पे। और दूसरे में बात करूँगा, इसमें एक डॉस अटैक भी होता है जिसको डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। उसमें केवल एक सिस्टम, एक हैकर इन्वॉल्व होता है और ये एक तरह का पेड सर्विस भी कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये एक पेड सर्विस भी है कि लोग किसी का सर्वर डाउन करने के लिए, उसके बिजनेस को चोट पहुँचाने के लिए उस पर डीडोस अटैक करवाते हैं। तो डीडोस अटैक में बहुत मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू उस पर अटैक किया जाता है और इसको बोलते हैं बॉटनेट, जिस पे सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, उसके थ्रू जो है सर्वर को जैम किया जाता है। तो आप अभी तक दो बात को समझ चुके हैं, वेब ऐप अटैक होता है, सेकंड होता है डीडोस अटैक। ये दोनों अटैक ही काफ़ी खतरनाक हैं और डीडोस अटैक का सिंपल सा एक ही मेथड होता है कि वो उस कंपनी को या उस सर्वर को, उसको बिजनेस को लॉस कराने के लिए, कि उसका जो है बिजनेस अच्छा ना चल पाए। जैसे कि रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, मैंने खुद नोटिस किया इस बात को, कि एक अपने यहाँ चिंगारी ऐप को आया हुआ है जिसको हम लोग डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे। डाउनलोड तो वो हो जा रहा था, लेकिन उस पर जब हम लोग एक्सेस करने जा रहे थे तो वो एक्सेस नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा मुझे खुद पर्सनली लगा कि उस पर डीडोस अटैक हुआ है, क्योंकि वो सर्वर काम नहीं कर रहा था। मैंने मोबाइल नंबर डाला, एक्सेस करने की कोशिश की, बार बार वो घूम के रह जाता था, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो मेरा ऐसा डाउट है कि चिंगारी ऐप पे भी डीडोस अटैक हो चुका है। तो आप दो बातों को समझ चुके हैं। इसमें हमें प्रिकॉशन क्या लेना है, हमें कैसे इस चीज़ से बचना है। पहला तो मैंने आपको वेब अटैक के बारे में बता दिया कि उसमें आपको सिंपल सा उस ऐसे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है जिसमें आपसे परमिशन नहीं मांगी जा रही है, उसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर, आपको सबसे बड़ी चीज़ जो सावधानी बरतनी है साइबर अटैक से, कि आपको किसी भी तरह का कोई भी लिंक अगर आता है तो उसे आपको ओपन नहीं करना जब तक आप उसके बारे में कुछ जानते ना हो।
या आपको किसी परिचित ने ना भेजा हो। किसी भी मेल्स के थ्रू अगर आपको कोई मेल आ रहा है तो उसमें कोई भी ईमेल आपको नहीं खोलना है। अगर आप उस ईमेल को खोलते हैं या उसके अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं तो आपके पास साइबर अटैक हो सकता है। तो मैं आपसे केवल एक ही बात करना चाहूँगा कि सुरक्षित रहिए और भारत का सपोर्ट करिए, भारत के साथ रहिए। जय हिंद।